आज मैं आपको एक शानदार मूवी की कहानी बताने वाला हूँ जो हर किसी की जिंदगी में इंक्लूड है। एक शहर हुआ करता था और वहाँ के लोग किसी भी चीज को बिलीव नहीं करते थे और तो और अपनी लाइफ में चल रही थिंकिंग को नामुमकिन मानने लगे थे। उसी समय 15 साल का एक लड़का आता है। वो लड़का अपनी सोच के ऊपर यकीन रख के वो बहुत मेहनत करता है। आपको उस मेहनत के बीच में एक और सुनने के लिए मिलेगा, चीजें तब तक नामुमकिन होती है जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्शन ना ले ले। वो इसी सोच के साथ और भी मेहनत करते गया। तो आगे क्या होने वाला है उसके साथ आप खुद ही समझ लो। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये एक एनिमेशन मूवी है और आपको इस कहानी में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे बता कितना फेंकेगा। सॉरी, मूवी स्टार्ट करते हैं। फिर आप जान लो ये एक अलग सा दुनिया है। उस दुनिया के अंदर बेटिस नाम का एक शहर हुआ करता था। बेटिस के लोगों के थिंकिंग पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो लोग अपनी सोच के हिसाब से मैजिक भी क्रिएट कर पाते थे। और उस शहर में एक बहुत बड़ा जंग हुआ जिसके बाद वो लोग अपनी सोच को अपने आप में ही दबा दिए, जिसकी वजह से वो लोग अपने मैजिक को गवा बैठे। जिसके बाद से आसमान में एक अजीब तरह की बादल ढक जाती है जो उस शहर से कभी नहीं हटा। और टाइम गुजरते गया और कुछ साल के बाद हमें पीटर नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है। पीटर अनाथ है जिसकी वजह से वो एक रिटायर मेजर के साथ रहता है और वो मेजर पीटर को भी अपनी तरह एक सोल्जर बनाना चाहता है। पर पीटर आम बच्चे की तरह बाहर घूमना चाहता था, लेकिन वो अनाथ होने की वजह से वो मेजर के साथ रहता था। तब इस पीटर को एक सिक्का दिया जाता है और उसे कहा गया सोल्जर जितना ज्यादा कम खाएंगे उतना ही ज्यादा अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे और हम इस जालिम दुनिया से अपने आप को बचा पाएंगे। जाने से पहले मेजर पीटर को कहने लगा ये दुनिया कैसी है, जिसके बाद पीटर कहने लगा दुनिया जालिम है और हमें इसे बचना है। खैर आप समझ गए होंगे आखिर किस तरह के थॉट्स पीटर के दिमाग में डाला जा रहा है। और वो एक सिक्का लेके मार्केट में एक छोटा सा मछली लेने के लिए जाता है और मार्केट के अंदर पीटर का सिक्का गिर के उससे दूर चला जाता है। ये देखकर पीटर उस सिक्के को पकड़ने के लिए उसके पीछे चला जाता है। वो जब अपने सिक्के को उठा लिया तभी उसको दिखता है एक जादुई टेंट। वहाँ पर लिखा गया था आपको यहाँ पर आपकी सभी सवालों की जवाब मिलेगी। जिसके बाद पीटर उस टेंट के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर एक जादुई लेडी बैठा हुआ मिलता है। वो लेडी तुरंत ही पीटर की जिंदगी के बारे में सब कुछ जान लेता है। जिसके बाद वो लेडी कहने लगा तुम्हारे पास एक ही सिक्का है और दो चॉइस, अगर तुम चाहो तो इस सिक्के से अपनी जिंदगी की सच्चाई जान सकते हो या फिर उस सिक्के से अपने लिए मछली ले सकते हो। जिसके बाद पीटर अपनी जिंदगी की सच्चाई के बारे में जानने के लिए उस लेडी के सामने आ जाता है और उसे एक सिक्का दे दिया। तुम्हारी बहन अभी तक जिंदा है, अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो एक एलिफेंट का पीछा करो। ये सुनने के बाद पीटर कहने लगा हमारे दुनिया में एलिफेंट होते नहीं है तो मैं उसे कैसे ढूंढूं। जिसके बाद वो लेडी कहने लगा ये तुम्हारा समस्या है। जिसके बाद वो लेडी वहाँ से चला गया। जिसके बाद पीटर खाली हाथ ही अपने घर चला गया। और जब मेजर उसे पूछने लगा आज का डिनर कहाँ है तो पीटर बताने लगा मैं अपनी जिंदगी के बारे में जानने के लिए एक मैजिशियन लेडी को दे दिया। और पीटर कहने लगा मेरे बारे में वो बहुत कुछ जानती थी और वो मुझे कहने लगी मुझे एक एलिफेंट का पीछा करना है, जिसके बाद मुझे मेरी बहन मिल जाएगी। ये सुनकर मेजर उसे कहने लगा हमारे दुनिया में एलिफेंट जैसी कोई भी चीज नहीं होती और वो तुम्हें बेवकूफ बना के वहाँ से चला गया। और तभी मेजर एक बुक ला के पीटर को एक स्टोरी सुनाता है। मैं जब जवान था मेरे साथ एक डिस्मिस नाम का लड़का हुआ करता था। डिस्मिस एक बहुत अच्छा लड़का हुआ करता था और वो हर दिन किताब पढ़ता रहता था, जिसकी वजह से मैं उसे सोल्जर बनाने के लिए उसका किताब को चुरा लिया। जिसके बाद किताब ना होने की वजह से हसमीद अपनी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा और वो देखते ही देखते एक सबसे खतरनाक और खूंखार सिपाही बन गया। जिसके बाद मेजर पीटर को कहने लगा जहाँ आराम होगी वहाँ कमजोरी होगा और जहाँ कमजोरी होगी वहाँ पर एक सोल्जर की कभी जरूरत नहीं होगी। तो पीटर उसे कहने लगा इसका क्या मतलब हुआ। जिसके बाद मेजर उसे बताता है ये किताब की तरह तुम्हारी एलिफेंट की कहानी भी झूठी है। जिसके बाद पीटर को मेजर मार्च करने के लिए कहने लगा और हम देखते हैं दो कपल को। वो लोग पीटर के नीचे वाला फ्लोर में रहते थे और उन दोनों के पास कोई भी बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से पीटर को अपनी बच्चे की तरह देखते थे। और रात होता है तभी हमको देखने के लिए मिलता है एक मैजिकल शो के अंदर एक मैजिशियन अपनी मैजिक का प्रदर्शन कर रहा था। वो छोटा मोटा मैजिक करके लोगों को इंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर बैठे हुए ऑडियंस को उस मैजिशियन के जादू कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से ऑडियंस उसे भगाने की कोशिश भी करते हैं। और तभी वो कहने लगा ये मेरा आखिरी मैजिक है और वो कहने लगा मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, वो मेरी मैजिक करने में मदद करेगा। जिसके बाद एक और लेडी आता है उस स्टेज के अंदर और वो मैजिशियन जैसे ही अपनी मैजिक करने की कोशिश करता है तो तभी अचानक ऊपर से एक एलिफेंट आके उस ओल्ड लेडी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उस ओल्ड लेडी के पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। जिसके बाद उस जादूगर को
वहाँ की क्वीन अपनी जेल में कैद करवा देता है और उस एलिफेंट को भी बंदी बना लिया गया ताकि वो एलिफेंट किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। और दूसरे दिन पीटर अपने सिक्के लेने के लिए उस मैजिशियन टेंट के पास जाता है, पर वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ तो कोई भी टेंट नहीं था, जिसकी वजह से वो इधर उधर पूछने लगा, पर किसी को भी उस मैजिशियन टेंट के बारे में पता नहीं था। और तभी उसे सुनने के लिए मिलता है एक एलिफेंट आ चुका है और वो क्वीन के महल में कैद है। ये सुनने के बाद पीटर बहुत ज्यादा खुश होने लगा क्योंकि उस मैजिशियन की बात सच हो रहा था और वो दौड़ते दौड़ते मेजर को ये बात बताने के लिए जा रहा था। और तभी उसको लियो पूछने लगा, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तो पीटर उसे कहने लगा, हमारे दुनिया में एलिफेंट आ चुका है और वो एलिफेंट मेरी बहन को ढूंढने में मदद करेगी। यानी कि उसे लगता है कि उसकी बहन जिंदा है। दरअसल जब वो छोटा था उसी समय एक वॉर हुआ था और उसी वॉर में दोनों भाई बहन अलग हो गए और मेजर को लगता है कि उस वॉर में पीटर की बहन की मौत हो गई, जिसकी वजह से उसे हमेशा कहने लगा, तुम्हारी बहन की उस वॉर में मौत हो गई। और वो कहने लगा, मैंने मेरी आंखों से उसे देखा है। तुम्हारी बहन एक हाउस के अंदर था और वो हाउस बमबारी की वजह से कुछ ही समय में ब्लास्ट हो गया। और मेजर रोते हुए कहने लगा, काश मैं तुम्हारी बहन को भी बचा पाता, पर मैं एक सोल्जर था जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं छोटा सा बच्चा को संभाल नहीं पाऊंगा और मैं वहाँ से तुम्हें लेकर यहाँ पर आ गया। और तभी हमें दिखाया था एक किंग को। उस किंग को बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट पसंद था और वो अपनी इंटरटेनमेंट के लिए लोगों को अपनी महल के अंदर बुलाता रहता था। और तभी किंग को उस एलिफेंट के बारे में पता चल जाता है और वो बेडिस शहर में उस एलिफेंट को देखने के लिए आ जाता है। किंग वहाँ पर आ गए, जिसकी वजह से वहाँ पर उस एलिफेंट के साथ साथ महल को भी सजाया गया। और जब एलिफेंट देखने की बारी था और जब एलिफेंट को सजाकर किंग के सामने लाया गया तभी उस एलिफेंट की बॉडी में सजाया गया हुआ पेंट एलिफेंट की आंखों में चला जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी पीटर नोटिस करता है उस एलिफेंट की आंखों में और वो समझ जाता है कि उसकी आंखों में पेंट चला गया है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और वो उसे शांत करने के लिए एक बाल्टी पानी लेके वहाँ पर चला जाता है। पहले तो एलिफेंट उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, पर जब वो पानी को देखता है तो वो एलिफेंट पीटर को कुछ नहीं करता और पीटर पानी की मदद से एलिफेंट की आंखों से पेंट को साफ कर देता है, जिसके बाद पीटर के लिए सब लोग तालियां मचाने लगते हैं। तभी वहाँ की क्वीन आके पीटर को कहने लगा, अगर तुम्हारा मर्जी हो तो तुम यहाँ पर रह के इस एलिफेंट को ट्रेन कर सकते हो। और तभी पीटर कहने लगा, मुझे ये एलिफेंट चाहिए और ये एलिफेंट मेरी बहन को ढूंढने में मदद करेगा। जिसके बाद किंग आकर वहाँ पर कहने लगा, अगर तुम इस एलिफेंट को ले जाना चाहते हो तो सबसे पहले इस एलिफेंट के काबिल बनना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें 3 नामुमकिन टास्क दूंगा। अगर तुम 3 टास्क को पूरा कर लेते हो तो इस एलिफेंट को तुम लेकर जा सकते हो। तो किंग कहने लगा, पहली नामुमकिन टास्क, तुम्हें मेरे सबसे खूंखार वॉरियर के साथ लड़ना होगा और तुम्हारे पास कल के दोपहर तक ही टाइम है। और रात में लियो पीटर को तलवार चलाने के लिए ट्रेनिंग भी देता है, पर कोई भी इंसान एक दिन में कितना ही सीख लेगा। पीटर की लड़ाई को देख के हमें पता चल जाता है कि पीटर की जरूर हार होगी। और दूसरे दिन पीटर लड़ने के लिए आ जाता है और दूसरी तरफ से किंग की वॉरियर जब आता है तो हम देखते हैं वो वॉरियर पीटर से बहुत बड़ा था और तो दिखने में हट्टा कट्टा। उसको देखकर पीटर बहुत ज्यादा डर जाता है, पर जब उस सोल्जर का नाम डिसमिस बताया जाता है तो पीटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि डिसमिस की कमजोरी उसे पता है, जिसकी वजह से पीटर अपने घर की तरफ दौड़ने लगा और उसके पीछे डिसमिस भी पड़ गया। डिसमिस उसे मारने की कोशिश करता है, पर पीटर अपनी समझदारी की वजह से डिसमिस से बच के अपने घर तक चला जाता है और वो वहाँ से किताब लेके डिसमिस के पास आ जाता है। और पीटर डिसमिस से लड़ने के बजाय डिसमिस को किताब दिखाने लगा। डिसमिस जब उसे मारने वाला था तभी वो उस किताब की नोट को देख लेता है जो उसे उसकी मॉम ने दिया था। डिसमिस को बचपन में कहानी सुनाया करती थी। उस किताब को देखकर वो अपने तलवार को नीचे कर देता है और वो पीटर के सामने हार मान लेता है। और हम दूसरे दिन देखते हैं डिसमिस को वो सिर्फ किताब पढ़ता रहता था और वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। ये देखकर किंग पीटर को कहने लगा, तुमने मेरी मारदार मशीन को खराब कर दिया, पर मैं खुश हूँ क्योंकि तुम दूसरे नामुमकिन चीज करने वाले हो और वो है तुम्हें उड़ना है। ये सुनकर पीटर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में उड़ने वाला चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से कोई भी सोच नहीं सकता है कि ऐसे कोई इंसान उड़ भी सकता है। और रात में पीटर बहुत ज्यादा मेहनत करता है ताकि वो किसी तरह उड़ सके। और दूसरे दिन हम ऑर्फनेज में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एडल होता है। उसे जब शहर में एलिफेंट आया है ये पता चलता है तो वो शहर जाकर एलिफेंट देखने के लिए सिस्टर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा, जिसके बाद सिस्टर मान भी जाती है। और रात में मेजर और पीटर के बीच में थोड़ा बहुत बहस भी हो जाती है क्योंकि मेजर को पता है कि पीटर कभी भी उड़ नहीं पाएगा और आज तक ऐसी कोई भी उड़ने वाला चीज एग्जिस्ट ही नहीं किया इस दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से मेजर उसे मना करने लगा। पर पीटर उस एलिफेंट को हासिल करने के लिए वो उनकी बात को नहीं सुनता है और हम
देखते हैं उसी समय एडल और सिस्टर को वो लोग दूसरे दिन एलिफेंट को देखने के लिए बर्डी शहर में आ गए थे। और जब रात में सिस्टर सोया हुआ था तभी उसे एक सपना आता है कि कैसे जंग के दौरान एडल और उसकी बड़े भाई को बचाने के लिए एक घर में छुप गया था। और तभी वहाँ पर मेजर आ गया, जिसकी वजह से सिस्टर छोटा पीटर को मेजर के हाथ में दे दिया। वो लोग वहाँ से निकल के एक जगह में मिलने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर उस हाउस से निकल के थोड़ा आगे जाके छुप जाता है और जब बमबारी खत्म हुआ तब वो वहाँ से निकल के बहुत सारे सोल्जर को पूछने लगा कि उस तरफ और कोई भी जिंदा है या मारे गए। तो सोल्जर उसे कहने लगे अब कोई नहीं बचा, सब लोग मारे गए। जिसके बाद सोल्जर सिस्टर को लेके वहाँ से निकल गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेजर और पीटर बच गए थे, पर सिस्टर को लगा कि पीटर और मेजर मारे गए हैं और इस तरह से पीटर और एडल अलग हो गए। और दूसरे दिन पीटर एक बहुत ऊंची छत से कूदने के लिए आ जाता है और नीचे जितने भी लोग खड़े थे उनके मन में बहुत सारे सवाल था कि पीटर आखिर किस तरह से उड़ेगा। और तभी पीटर वहाँ से कूद गया और टाइम रहते वो अपनी पैराशूट खोल लेता है, जिसकी वजह से वो आसमान में फ्लाई करने लगा था। ये देखकर किंग के साथ साथ सब लोग वहाँ पर हैरान हो गए थे, क्योंकि आज तक इस तरह की चीजों के बारे में कोई भी सोचा नहीं था। और पीटर उसकी बहन के खातिर नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन बना दिया। और अब किंग ये देखकर तो बहुत ज्यादा उलझन में आ जाते हैं कि तीसरा नामुमकिन चीज आखिर क्या दिया जाए। और वो थोड़ी सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो दूसरे दिन क्वीन को हंसाएगा, जिसके बाद एलिफेंट उसकी हो जाएगी। दरअसल क्वीन कई सालों से नहीं हंसी, जब से उस लड़ाई में उसकी भाई की मौत हुई। किंग उसे पसंद करता है पर वो आज तक क्वीन को हंसा ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वो ये टास्क को नामुमकिन बताया गया है। और दूसरे दिन हम देखते हैं मेजर के साथ पीटर को। तभी मेजर उसे कहने लगा मैं गलत था, तुम्हारी बहन जिंदा भी हो सकती है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को मरा हुआ नहीं देखा। और अभी अभी तुमने दो नामुमकिन चीजों को मुमकिन में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन कहीं ना कहीं जरूर जिंदा होगी। ये सुनकर तो पीटर और भी ज्यादा मोटिवेट होके क्वीन को हंसाने के लिए बहुत सारे किताब पढ़ने लगता है और वो रात में एलिफेंट के साथ सो गया। उसी समय पीटर को एक सपना आता है जिसमें वो एलिफेंट उसे कह रही थी वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। और पीटर को इस सपने में एहसास होता है कि वो एलिफेंट उसके फैमिली के साथ होता तो कितना ज्यादा खुश रहती होगी। और दूसरे दिन वो क्वीन को एक चुटकुला सुनाता है, पर वो चुटकुला क्वीन को हंसा नहीं पाता। पर क्वीन पीटर को जिताने के लिए थोड़ा हंसता है, पर वो उसकी असली हंसी नहीं थी, जिसकी वजह से किंग को ये बात पता चल जाती है और वो पीटर को हारा हुआ घोषित कर देता है। और वो एलिफेंट को लेके वहाँ से जाने की हुक्म दे देती है। और तभी टाइम रुक गई और वहाँ पर आती है वही मैजिशियन लेडी। वो मैजिशियन लेडी वहाँ की कहने लगा पीटर लड़ा और कुछ नामुमकिन चीजों को मुमकिन भी कर दिया, पर अकेले ही कभी भी नामुमकिन चीजों को मुमकिन नहीं किया जा सकता। पर पीटर को लगता है कि वो अकेला है, लेकिन कोई भी जिंदगी में अकेला नहीं होता। जैसे कि मैं पीटर के लिए यहाँ पर आया हूँ, पीटर को जिताने के लिए। तब वो लेडी एलिफेंट के ऊपर एक मैजिक किया, जिसकी वजह से एलिफेंट को एक छींक आई और वो छींक जाके किंग के ऊपर लगा, जिसकी वजह से किंग के ऊपर बहुत ज्यादा कीचड़ लग जाती है। और जब क्वीन किंग को देखता है तो वो अपनी हंसी को संभाल नहीं पाता और वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर किंग भी बहुत ज्यादा हंसने लगी। और तभी वो किंग पीटर को जीता हुआ ऐलान कर देता है, क्योंकि क्वीन अब हंसने लगा है। और तभी वहाँ पर एक बात सुनने के लिए मिलता है, चीजें तब तक नामुमकिन होती है जब तक वो होता ही नहीं। जिसके बाद पीटर जाता है वही जादूगर के पास और उस एलिफेंट को उनकी जादू से घर भेजने के लिए कहता है। पर पहले तो वो जादूगर मना करने लगा, क्योंकि उसका जादू बहुत ज्यादा टूटा फूटा है और उसकी जादू उसकी कंट्रोल में ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं करता। पर पीटर उसे कहने लगा मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप एलिफेंट को उसके घर तक पहुंचा दोगे। जिसके बाद खिड़की से देखता है तो बट्टिस शहर के सारे लोग उसे यकीन दिला रहे थे, जिसकी वजह से उसके अंदर हिम्मत आती है और वो अपनी जादू को यकीन करके एलिफेंट को गायब कर देता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग तालियां बजाने लगे। और तभी वहाँ पर मेजर और सिस्टर भी वहाँ पर आए थे। वो लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को देखते ही समझ जाते हैं कि वो दो भाई बहन अभी भी जिंदा है, यानी कि पीटर और एडल की बात किया जा रहा है। सिस्टर को उसकी बहन मिलने की वजह से पीटर बहुत ज्यादा खुश था और सब लोग एक दूसरे के ऊपर यकीन करने की वजह से वो अजीब सा बादल फट जाता है और पहले की तरह सन निकल आती है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है पीटर और पीटर की बहन लियो के फैमिली के साथ रह रहे हैं, यानी कि वो सब एक फैमिली बन चुके हैं। तो मूवी यहीं से एंड हो जाती है। मैंने इस मूवी को जल्दबाजी में बना दिया, जिसकी वजह से आपको ये कहानी आपको अच्छा ना लगे, पर सच बता रहा हूँ इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव है, जो जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।